आपका हो गया था वो एक्सपेंशन फॉर्मूला, राइट। उस चैप्टर में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, सबको क्लियर हो गया चैप्टर नंबर 5? कुछ हमने इसके यस एक्स्ट्रा मैम। क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे। यस तो मैम। चैप्टर नंबर 5 में हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी थी? फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Second identity we have studied a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. Third identity a square minus b square is a plus b, a minus b. Fourth identity we have studied a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab and a plus b. Next a minus b whole cube, it's a cube minus b cube माइनस 3ab a माइनस बी. याद आ रहा है सबको आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी? यस मैम। सिक्स्थ आइडेंटिटी एक हमने ये भी पढ़ी थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी. एंड द लास्ट आइडेंटिटी वी हैड स्टडीड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी एंड 2 टाइम्स ए सी. क्या ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी? यस मैम। यस मैम। तो बेटा अब आपने देखो फिफ्थ चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक्सपेंशन फॉर्मूला. इट मींस आपको क्वेश्चंस जो हैं वो ये आपकी है एलएचएस पार्ट और ये है आपका आरएचएस पार्ट. तो अभी तक आपको क्या दिया हुआ था? एलएचएस पार्ट आपको क्वेश्चंस में दिए हुए थे, तो आप उनका आरएचएस फाइंड आउट कर रहे थे. यस और नो? आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिए हुए थे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो आपको सोचना है कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है. तो आप सबने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो सकता है. इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड आप ये चीज जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे पिछले चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में. यस बोलो. यस मैम। अब आपको इस चैप्टर में आरएचएस दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट एलएचएस. समझ आया इस चैप्टर का एक तरह से एजेंडा क्या है? तुम्हें इस चैप्टर में करना क्या है? उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. तो अब आपको क्या दिया हुआ होगा? आरएचएस, एंड आपको उसको फैक्टराइज करना है और किस में कन्वर्ट करना है? एलएचएस में. ठीक है, एजेंडा समझ आ गया आज की क्लास का कि हमें पढ़ना क्या है? यस मैम। तो Yes, अब आपके पास फिफ्थ चैप्टर में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो आपको एलएचएस पार्ट दिया हुआ था, उसका आप आरएचएस पार्ट फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग आइडेंटिटीज. इस चैप्टर में आपको अब आरएचएस दिया हुआ है, एलएचएस आपको अब खुद फाइंड आउट करना है. उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की है. बच्चे 10th 11th क्लास में हो जाते हैं और उनको फैक्टराइज मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना ही नहीं आता है. उनको ये नहीं पता कि अगर पेपर में ये दे दिया जाए तो इसको ऐसे में कैसे कन्वर्ट करें. और ये चीज अब आप कब सीख रहे हो? 8th क्लास में. और बच्चों को 11th क्लास तक भी ये चीज नहीं समझ आती, और ये बेसिक चीज है. और ये चैप्टर ऐसे हैं बेटा कि जो आपके हमेशा काम आएंगे. और ये आइडेंटिटीज तो होती है ना कि आप एक अपने स्टडी टेबल जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे एक पेज पे लिख के पेस्ट कर लो कि आपको ये याद रहे, कभी आप इनको भूलो नहीं. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं कि अब आपको आरएचएस पार्ट दिया हुआ है, तो आप उसको एलएचएस पार्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन और मिडल टर्म स्प्लिटिंग. करें स्टार्ट? Yes, चलो ma'am. सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4xy 8xy स्क्वायर, ठीक है, आपको इसके क्या निकालने हैं? इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है? फैक्टराइज. फैक्टराइज का मतलब है कि इसके फैक्टर्स बनाने. सबसे पहले मुझे बताओ कि इस टर्म और इस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? XY.
Yes, देखो ma'am. यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x आप इजीली कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर y की पावर 1 है बट यहाँ y की पावर 2 है, तो मतलब जब भी आपके पास पावर सेम नहीं हो तो हमेशा आपको मिनिमम पावर कॉमन लेनी है। तो मिनिमम क्या है, 1 की 2, तो हम y की पावर 1 क्या लेंगे, कॉमन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, क्या हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यस और नो? Yes, ma'am. तो बेटा हमने 4xy अगर कॉमन ले लिया तो 4 भी ऑलरेडी आ चुका, x की पावर 1 वो भी ऑलरेडी आ चुका, y की पावर 1 वो भी ऑलरेडी आ चुका। जब ये पूरी ही टर्म यहाँ आ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1. 1। वेरी गुड। प्लस अब 4 को, अब हम 8 में से 4 ऑलरेडी कॉमन ले रहे हैं, तो 4 को 8 से क्या करो, डिवाइड, 4 2 जा 8। x की पावर 1 ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है, बट यहाँ y 2 बार आ रहा है। y स्क्वायर का मतलब है कि y कितनी बार है, 2 टाइम्स, पर हमने कितना y कॉमन लिया है, सिर्फ एक ही पावर कॉमन ली है, तो एक y तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ बेटा। Yes, ma'am. बचेगा. ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, समझ आया? फैक्टराइजेशन का मतलब मेन आप क्या कर रहे हो कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें जो पावर्स थी वो 1 भी थी, 2 भी थी और 3 भी हो सकती हैं, तो आप उसको छोटी पावर्स में तोड़ रहे हो। अब इसमें देखो सबकी पावर कितनी है, 1 1 1 पावर है, मतलब आपने उस बड़े एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना दिए हैं, उसको छोटे पार्ट में तोड़ दिया है। दिस इज नोन एज योर फैक्टराइजेशन। समझ आया? Yes, ma'am. ma'am. सेकेंड एग्जाम्पल, Yes, जो ma'am. चीज मैंने अभी आपको बोली कि आप 5th चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, आपको LHS दिया हुआ था तो आपने RHS प्रूव किया था। अब मैं आपको RHS दूंगी और आपको LHS प्रूव करना है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, दिस वन। अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज। क्या बेटा देखते ही कुछ समझ आ रहा है इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो? आपने अभी पढ़ी है 7 आइडेंटिटीज, अब ये सातों आइडेंटिटीज चैप्टर में आपके काम आएंगी। अब ये आपको RHS पार्ट दिया हुआ है, अब आप खुद सोचो कि इसमें इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है सातों में से। क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। देखती हूँ किसी बच्चे का कुछ दिमाग चलता है क्या। हो रहा है सोल्व, अदरवाइज मैं करवाऊँ एक क्वेश्चन, बताओ अगला, फिर आप खुद ट्राई करोगे, बताओ। हो एक रहा मिनट है बाद- टीचर, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, ओके बेटा करो जल्दी। मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ प्रियंका। मैंने बताओ क्या? बोलो। ब्रैकेट p माइनस 3q ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट p प्लस 3q ब्रैकेट कंप्लीट। वेरी गुड वेरी गुड। क्या किसी और बच्चे का सेम आंसर आया है? Yes, ma'am. मेरा भी वेरी यही गुड। आया. अब देखो सबसे पहले Yes, हमने क्या ma'am. किया, मेरा भी p यही आया स्क्वायर। है. वेरी गुड। सो p स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूं 3q का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने सेकंड चैप्टर में बेटा कुछ लॉस पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, ab का स्क्वायर जो होता है उसको आप a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं 3q का स्क्वायर लिखती हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर एज इट इज। देखो क्या हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का काम कौन कर रहा है, पी, और बी का काम कौन कर रहा है, 3q। तो एक बार इसको प्लस के साथ लिख दिया, एक बार इसको माइनस के साथ लिख दिया। वेरी गुड। तो अब आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, मतलब बुक में अब ऐसे मिलेंगे एंड आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं
ये तो थे, देखो अब हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी, यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, मतलब पावर सेम नहीं है यहाँ पे, राइट। अब हम जो मेन टाइप के जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्या आप में से किसी को क्वाड्रेटिक का मतलब पता है बेटा? चलो कोई नहीं, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। अगर कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, कि अगर मैं आपको बता दूं कि एक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का मिले, ax² + bx + c, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं बेटा? वेरिएबल्स का मतलब होता है a to z। तो वेरिएबल्स कौन सा है? x और x। मतलब जो आपका यहाँ पर a का मतलब क्या है? x² का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है? b। और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कुछ समझ आया जो चीज मैंने बोली है बेटा अभी? यस मैम। यस मैम। बेटा अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज क्वाड्रेटिक, मेन आपका एजेंडा है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगी। अच्छा, पॉलिनोमियल का मतलब आई थिंक कभी नहीं पता होगा, तो उससे पहले एक चीज बता रही हूँ, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ, जैसे ये हो गया 3x + 2 हो गया, 9x + 7y + 2z, क्या ये सारे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं जिसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया, नंबर भी आ गया, एडिशन ऑपरेशन भी आ गया, कांस्टेंट नंबर भी आ गया। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो एक्सप्रेशंस जिसमें आपके पास नंबर्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब एडिशन होना, सब्ट्रैक्शन होना या मल्टीप्लिकेशन होना, उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलोगे? पॉलिनोमियल तब बोलेंगे बेटा जब उस एक्सप्रेशन की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 0। 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखूं और एक ये एक्सप्रेशन लिखूं, तो मुझे जरा बताना इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, ये दोनों एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो हैं, बट ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बोलोगे इसको? जब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल पर नंबर। यहाँ पर तो नेगेटिव में आ गया, -1 तो होल नंबर नहीं होता है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपकी पॉलिनोमियल है। बट अब हम किस टाइप की पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। क्या आप देख सकते हो? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। कोई भी आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? ax² + bx + c। यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा? x। क्या x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है? यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो अगर आपको हाईएस्ट पावर 2 दिखे तो वो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है बेटा आपकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। अब ये a क्या है बेटा? जो x वेरिएबल क्या है? x, और उसकी पावर कितनी है? 2। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है कि x² के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है x² के आगे? a लिखा हुआ है, तो दिस इज द a। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे इस एग्जाम्पल में? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ बेटा। 9. कोफिशिएंट का मतलब 9, वेरी गुड, क्योंकि मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? 9, तो उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, वट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तब क्या बताओगे इस एग्जाम्पल में? 3. x का 3 का कोफिशिएंट, square. x का कोफिशिएंट, x का 5. 5, 5. x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, x का कोफिशिएंट क्या है? 5, 5. और जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? Constant. टर्म। तो इतना समझ आ गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा आपकी? सी, C. जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। इतना समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है? फैक्टराइज। आप मुझे ये बताइए कि जो अभी हमने आइडेंटिटीज लिखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा क्या लिखा था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या यहाँ हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही थी आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म सबको ध्यान आ गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जितनी भी पावर्स हैं वो सारी क्या दी हुई है आपको? होल नंबर, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ? पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और ये क्या कहलाती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या इतना सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. सबसे पहले, अब आपके सामने अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मुझे जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है उसकी कंपैरिजन किससे करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। और किसकी वैल्यू निकालोगे? ए, बी और सी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इट मींस अंडरस्टूड है, वो क्या होगा बेटा आपका? 1। तो अब मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे ए, एक्स स्क्वायर के आगे 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1. 1। बी की वैल्यू कितनी होगी? 5. 5। बट साइन का भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों जगह पॉजिटिव साइन है, बट क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव साइन दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 6. 6। क्या इतना सबको समझ आ गया? पेपर में लिखा आएगा फैक्टराइज, बस ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये वाला। तो आपको खुद देखना है कि अगर ये फैक्टराइज बोल रहा है तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करो और किसकी वैल्यू निकालो? ए, बी और सी की। इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. चलो अब Yes, ma'am. बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। अब ए की मल्टीप्लाई करो सी से, क्या आएगा ए की मल्टीप्लाई सी से करने पे? 6. 6। अब बेटा तुम्हारा काम है, अब मैं क्या बोल रही हूँ? फैक्टराइज करना, मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करना, मिडल टर्म को तोड़ना। इस पॉलिनोमियल में मिडल टर्म क्या ये वाली नजर आ रही है तुम्हें? 5x। Yes. तो मुझे इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। अब आपने क्या किया? ए की मल्टीप्लाई सी से करी तो क्या मिल गया? 6। अब मुझे बताओ, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो कि अगर मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए,
पर इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये प्लस का 5 आना चाहिए। अब मैम 2 बताओ and दो 3. नंबर कौन मैम से 2 हैं? and 3. अगर मैं 2 लिख and दूं 3. +2 और +3 तो 2 3 जा 6 और 2 को 3 में प्लस किया तो प्लस का 5। वेरी गुड। तो दो नंबर्स मिल गए हमें, कौन कौन से? 2 और 3। तो इसका मतलब मैंने मिडल टर्म को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो 5x को मैं क्या लिखूंगी? 2x प्लस 3x और 6 एज इट इज। क्या ये वाला स्टेप सबको समझ आया है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब वही फिर से जो चीज पहले पढ़ते आए हैं, अब पेयर बनाओ कि कॉमन किसमें क्या क्या आ रहा है। इन दोनों में बेटा इसकी इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। मैंने आपको बताया कि ऑलवेज यू हैव टू टेक मिनिमम पावर कॉमन। यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, तो आप 2 तो कॉमन ले ही नहीं सकते हो। तो क्या कॉमन ले बेटा? ओनली X. x। तो अगर आप x कॉमन ले रहे हो तो इसमें से यहाँ x 2 बार आ रहा है, बट एक बार अगर हमने यहाँ लिख दिया तो एक x बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। Yes ma'am. Yes, प्लस ma'am. इस वाली टर्म में से x ऑलरेडी आ चुका है बाहर, तो क्या बचा? ओनली 2 प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, पर यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन ले रहे हो तो वो एक्सप्रेशन हमेशा एग्जैक्ट ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है इट मीन्स जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, नहीं तो अदरवाइज गलत है। तो इन दोनों में से क्या मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ बेटा? Yes, ma'am. जैसे ही 3 कॉमन लिया तो 3 तो आ गया, क्या बचा? x प्लस। अब 6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2। 2. तो अगर आपको ये दोनों एक्सप्रेशन सेम मिलते हैं इसका मतलब आप सही जा रहे हो, और अगर आपको ये दोनों सेम नहीं मिलते हैं इस मीन्स आप गलत कर रहे हो। दिस इज द क्लियर कट, लाइक यू कैन से कि अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या नहीं, अगर ये दोनों फैक्टर सेम है इट मीन्स आपकी जो कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। तो अब देखो यहाँ से x+2 दोनों सेम आ गए हैं, दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम एक बार लिखेंगे x+2, और ये वाला x और ये वाला +3 को क्या लिखेंगे? एक साथ। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। यस और नो? तो सेम Yes, ऐसे ma'am. ही अब आपके पास पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, अब हमें उनके भी फैक्टर्स बनाने हैं। तो एक फैक्टर है x+2 और एक फैक्टर है आपका x+3। ये भी इसको डिवाइड करता है, ये भी इसको डिवाइड करता है। ये डिवीजन हम सीखेंगे क्लास 9th में। ठीक है, अभी आपको मेन क्या आना चाहिए? ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए आपको। क्या ये वाला पार्ट समझ आ गया? बोलो बेटा। Yes, ma'am. बोलो, क्लियर है सबको? Yes, एक ma'am. पार्ट नेक्स्ट में आप करके Yes, बताओगे ma'am. मुझे? चलो करके बताओ जल्दी। Okay. अब साइन का ध्यान रखना जरा एक बार। अब कहोगे क्वेश्चन तो सेम दे दिया मैम ने, बताओ जल्दी।
मैम मैं बताऊं? बेटा 1 मिनट और दे रही हूँ, सबको करने दो, फिर पूछती हूँ समीक्षा मैं आपसे। 1 मिनट और रुक जाओ बेटा। ओके मैम। मैम मैं मैम बताऊं? चलो हो गया, इसका मतलब बताना जरा आंसर क्या है। अच्छा सब मैम मैं बताऊं? सबसे x पहले plus ब्रैकेट 3 x माइनस x plus 2 टू ब्रैकेट कंप्लीट x x minus 2 x x माइनस plus 2 थ्री 3 ब्रैकेट कंप्लीट। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से इसकी क्या करी, कंपैरिजन। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इट्स अंडरस्टूड 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, -5, और सी की वैल्यू क्या होगी, 6। फिर से वही सेम स्टेप, ए की मल्टीप्लाई करा सी से, तो 1 × 6 क्या हुआ, 6। अब 6 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -5 आना चाहिए। तो आपने दो नंबर्स लिए -2 और -3, ये सबने सेम करा है। यस मैम। यस तो मैम। अब हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, -2x -3x और प्लस का 6। फिर से क्या किया आपने, पेयर्स बनाए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा था, x, तो आपने ले लिया x -2। अब ये फैक्टर आया है तो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए विद साइन, यहाँ x पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो मैंने क्या कॉमन लिया, -3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड 2, तो द x -2 x -3। वेरी गुड बेटा, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो चलो मैम। थोड़ा सा मैं लिटिल बिट डिफिकल्ट देती हूँ अब, ठीक है। इसका आंसर बताओ जल्दी, अब क्या होगा, बुक में से देख के मत बताना, फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊँ क्या? 1 मिनट रुको प्रियंका, करने दो बेटा सबको, 1 मिनट रुको। मैम मैं बताऊं क्या? हो मैम गया मैं सबका? बताऊं क्या? चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है बेटा। 2x मैं minus बताऊँ 2 x क्या? minus 3 2x minus ब्रैकेट 3 2x माइनस थ्री ब्रैकेट कंप्लीट 2x minus ब्रैकेट 3 x माइनस थ्री ब्रैकेट कंप्लीट। इसका मतलब सबको समझ आ गया है, ठीक है। यस मैम। यस चलो एक मैम। लास्ट क्वेश्चन और करके बताओ अब। ये बताओ तो अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे पढ़ते हैं।
मैम मैं बताऊँ क्या? 1 मिनट रुको प्रियंका, वेरी गुड बेटा, आपकी स्पीड बहुत सही है। 1 मिनट रुक जाओ, बाकी सबका भी कर लेते हैं एक बार। 1 मिनट रुक जाओ। चलेगा मैम। मैम मैं बताऊँ? 1 मिनट रुक जाओ समीक्षा। 2 बच्चों का हो गया है, बाकी डन सबका? बताओ, चले आगे। यस मैम। मैम मैं बताऊँ क्या? आंसर आ रहा है, बताओ। ब्रैकेट m-5 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट m-20 ब्रैकेट कंप्लीट। यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है। वेरी गुड। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगर मैं आपके सामने लाइक अब ये क्वेश्चन देती हूँ एक तरीके से, इसके जरा फैक्टर्स बताना एक बार जल्दी से, क्या आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल से मैं कुछ नया सिखाना चाह रही हूँ, एक बार बताओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या फैक्टर्स आएंगे इसके। मैम मैं बताऊँ क्या? हो गया प्रियंका? ओके, बताओ बेटा। x² + 10x + 25। ओ हाँ, इसके सॉरी सॉरी, फैक्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट x + 5 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों 5। बोल रहे हो बेटा? x + 5 ही तो आएगा। यस मैम। अब तुमने क्या करा, इसको इसी तरीके से सॉल्व किया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बट मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि आपको अब आरएचएस पार्ट दिया हुआ होगा एंड आपको किस में कन्वर्ट करना है, एलएचएस। तो बेटा अब जरूरी नहीं है कि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, अब आप ये भी देख सकते हो कि डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो अब एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस इस 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास दो आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² + 2ab + b²। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² - 2ab + b²। मतलब इन दोनों आइडेंटिटीज में a² और b² दोनों कॉमन है, तो a² + b² तो मिल गया। अगर प्लस का 2ab मिला तो ये आइडेंटिटी बन गई, अगर माइनस का 2ab मिला तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब डिपेंड करते हैं इसके साइन के ऊपर। बेटा यहाँ साइन कैसा है, पॉजिटिव, यस। इट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो अब आपको a² मिल गया प्लस b², तो a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू 5, तो 2 टाइम्स a और मल्टीप्लाई b। क्या इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन 10x आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। यस मैम। तो मिल गया a² + यस b² मैम। + 2ab। तो ये आइडेंटिटी बेटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो a का मतलब x, b का मतलब 5 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो हमें मिडल टर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको अब आरएचएस दिया हुआ है तो आपको सोचना है कि एलएचएस हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके करें या डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। और आइडेंटिटी यूज करने के लिए सबसे पहले आपको a² और b² ढूंढना जरूरी है। समझ आया? बोलो बेटा। यस, चलें आगे अब। बोलो बेटा। एक क्वेश्चन दो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड करके दिखाओगे? यस मैम। चलो बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी बेटा, क्या आएगा इसका आंसर। नहीं नहीं, 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अभी के लिए, रुक जाओ 1 मिनट। ये बताओ जल्दी।
मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ। 4x स्क्वेयर मैम मैं प्लस बताऊँ क्या? 4x स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 4x x इंटू प्लस 3 प्लस 6 स्क्वेयर। बेटा 36 को तो तुमने लिख दिया 6 का स्क्वायर, ठीक है। मैम मैं इसको क्या बताऊँ लिखना क्या? है, बताओ। 4 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। नो बेटा गलत है। 4x स्क्वायर, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस और नो, पहले बस मुझे मैम इतना बताओ। यस यस मैम। यस मैम। 2x स्क्वेयर प्लस, प्लस तो आपको क्या यहाँ से a का स्क्वायर मिल गया और ये b का स्क्वायर। अब x का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो +2 मल्टीप्लाई a का मतलब 2x और b का मतलब 6। क्या इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन 24 आ रही है? यस मैम। यस तो मिल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है? a प्लस b होल स्क्वायर। a का मतलब 2x, b का मतलब 6 एंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। बताओ, समझ आया या नहीं आया, बोलो। यस मैम आया। या एक क्वेश्चन और दे दूं? अभी ये सही हुआ नहीं है। यस मैम दे दो। चलो बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? मैम मैं बताऊँ क्या? प्रियंका 1 मिनट रुको बेटा, करने दो सबको, 1 मिनट रुक जाओ। हो गया बेटा सबका? मैम 2 मिनट प्लीज। मैम चलो करो जल्दी। बताओ बेटा जल्दी, क्या आंसर आ रहा है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। लिखूं मैं आंसर? बोलो प्रियंका, समीक्षा क्या आंसर आ रहा है बेटा? मैम मेरा 9 ब्रैकेट x फिर से बेटा वही -4 सेम गलती कर रहे हो। ब्रैकेट 9x कैसे कंप्लीट। आएगा? 9x कैसे आएगा? मैंने क्या बोला? a स्क्वायर ढूंढो। क्या a का स्क्वायर करने पर ये सेम टर्म मिल रही है? अगर तुम 9 लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? a का स्क्वायर।
9x², तुम्हें ये पूरा a का स्क्वायर, ये a ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो ये एज इट इज टर्म आनी चाहिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यही तो समझाया कि इस टर्म को तुमने क्या लिखा, 2x का स्क्वायर, तो ये पूरा तुम्हारा क्या है a, क्योंकि जब मैं 2x का स्क्वायर कर रही हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एज इट इज। तो अब इस तरीके से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। बोलो, सबसे पहले आप मुझे बताओ 9x² को क्या आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो? यस मैम। 144 को क्या मैं 12 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस मैम। Yes, अब ma'am. तुम्हें ये a का स्क्वायर मिल गया और ये b का स्क्वायर मिल गया। अब डिपेंड करता है यही पर, ये साइन कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव। सो Negative. -2 मल्टीप्लाई a का मतलब 3x और b का मतलब 12। क्या इसकी मल्टीप्लीकेशन 72 आ रही है? यस मैम। Yes, अब ये ma'am. कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा? a² माइनस 2ab प्लस b²। कौन सी आइडेंटिटी बनी है? a² माइनस 2ab प्लस b²। a माइनस b का होल स्क्वायर। बोलो, ये इसी के इक्वली Yes, तो ma'am. होती है। तो a का मतलब क्या था, 3x, और b का मतलब क्या था, 12 एंड उसका स्क्वायर। बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. जैसे बेटा अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज में, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस किस में आएंगे आपके, क्यूबिक में। अब क्यूबिक में भी हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² एंड 3ab²। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा मुझे बताना एक बार, क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? क्या ये दोनों सेम है बेटा? क्या Yes, ये ma'am. LHS पार्ट RHS पार्ट सेम है? यस मैम। Yes, ma'am. यस कौन मैम। कौन यस कहता है बेटा? Sorry, no, ma'am. क्योंकि अभी तो तुम्हारे सामने लिखा है x प्लस 3 का क्यूब, इट मीन्स a प्लस b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 3 का क्यूब 27। क्या ये वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है? बोलो, क्या प्लस में ये वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है? तो आप कैसे कह रहे हो कि ये LHS और RHS दोनों सेम है? हाउ? डिफरेंस समझ आया मैंने क्या पूछा है आपसे? तो मेरा कहने का मतलब है, क्या a प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है a³ प्लस b³ के? दिस इज माई क्वेश्चन। तो यस कहोगे कि या नो कहोगे? नो। समझ आ गया डिफरेंस? यस कि मैम। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब ये पूरी आइडेंटिटी है और यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, a³ प्लस b³। बट बेटा पेपर में अब आपको क्या दिया हुआ होगा, अभी आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि आपको x प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ था, तुमने पूरा ये फॉर्मूला खोल दिया था। अब वो तुम्हें कहेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो। अब कैसे करोगे? एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से देखना। अब a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, a³ प्लस b³, 3ab a प्लस b। इतना ठीक है? ये किसकी वैल्यू है, ये जो RHS पार्ट है वो किसकी वैल्यू है, इसकी, a प्लस बी का होल क्यूब। कोई अगर आपसे कहे कि a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ आया मेरा, क्या पूछा है मैंने आपसे? a प्लस बी का होल क्यूब इस पूरे के इक्वल है, बट मैं पूछ रही हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना। अब a प्लस बी का होल क्यूब,
क्या मैं इस वाली टर्म को, ये पॉजिटिव है, अगर ये यहाँ आएगी क्या ये एज इट इज नेगेटिव होगा या नहीं होगा? और ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज, ये वाला स्टेप बताओ मुझे, समझ आया या नहीं आया? बोलो बेटा। Yes, ma'am. अब यहाँ पर a प्लस बी की पावर कितनी है? 3, और यहाँ a प्लस बी की पावर कितनी है? 1। तो क्या पावर मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ? क्या मैं यहाँ a प्लस बी की पावर 1 कॉमन ले सकती हूँ? ऑलवेज यू हैव टू टेक मिनिमम पावर कॉमन। यहाँ 3 में से अगर एक पावर कॉमन ले ली तो कितनी पावर बची? 2 पावर माइनस ये a प्लस बी ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो सिर्फ क्या बचा? 3ab, और a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज। ये a प्लस बी एज इट इज, तुमने ये आइडेंटिटी अभी तुम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 3ab आपका एज इट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म्स है या नहीं है? ये एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। मुझे बताओ 2ab माइनस 3ab कितना होता है बेटा? AB. पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. नेगेटिव ab इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। दिस इज द आइडेंटिटी नेक्स्ट वन। अगर कोई आपसे पूछे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी तो क्या बताओगे? a प्लस बी मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी। योर 7 आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, अब ये दिस इज योर 8th आइडेंटिटी। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से देगा, इसको क्या करो? फैक्टराइज। अब देखो कभी लिख दो इसको a प्लस बी का होल क्यूब। क्या ये a प्लस बी का होल क्यूब नजर आ रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है? पहले इन दोनों को प्लस करो उसके बाद क्यूब करो। ये कह रहा है कि इसका क्यूब प्लस, अब तुम्हें ढूंढना है कि तुम 64 को किसका क्यूब लिख सकते हो? किसका क्यूब होता है 64? 8 स्क्वायर 4 64। का. तो 4 का क्यूब। बेटा क्या ये अब यही आइडेंटिटी नजर आ रही है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। मैं कह सकती हूँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 4 है। यस और नो? Yes, ma'am. और ये a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट। दिस इज योर 8th आइडेंटिटी एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आइडेंटिटी मैंने कहाँ से डराइव करी है? इसी से ही डराइव करी है। किससे? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का कोई होल क्यूब पूछे तो ये बताना है, कोई कहे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या है, देन ये वाली आइडेंटिटी बताओगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, देन ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। Okay, ma'am. ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 आप अपनी बुक से कर सकते हो, वो हमने आज कर लिया। दिस इज योर होमवर्क। Okay, ma'am. डन? चलो ओके बेटा, Bye, ma'am. Good night. Bye, Take ma'am. care. बाय बेटा, ma'am. गुड Good नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Take care, ma'am. यू टू बेटा, थैंक यू।